अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान के वजीर खजाना और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर दोनों ने एक दिलचस्प बात कही है जो हमारी कौमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा भी बन सकती है, और बज़ाहिर नजर आता है कि शायद हालात उसी तरफ जा रहे हैं। दोनों का ये कहना है कि पाकिस्तान पर इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर दबाव है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करे। दोनों की बात को अगर समझने की कोशिश की जाए तो दोनों ये कहते हैं कि इस वक्त अमरीकी इंतजामिया या बैनुल अक़वामी प्लेयर्स पाकिस्तान के वजीर आजम के उस खिताब पर नाखुश हैं या पाकिस्तान के स्पाई इन चीफ की उस बात पर नाराज हैं, पाकिस्तान के स्पाई इन चीफ के दौरा काबुल पर नाराज हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने तालिबान के काबुल पर कब्जा के वक्त कहा था कि गासिब अमरीकी शिकस्त खा गए और नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब और आलम इस्लाम की एक जिहादी तंजीम ने फतह हासिल की है। कुछ इस तरह के अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा इजहार किया था जैसे किसी कौम ने अपनी सरजमीन को गैर मुल्की गासिबों के कब्जा से आजाद करवाया हो। इसी तरह पाकिस्तान के स्पाई इन चीफ वहां पर उस वक्त पाए गए जब वहां पर नई हुकूमत बन रही थी। इस पूरी पॉलिसी के जो नाकिद लोग हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ साफी हैं, वो ये बताते हैं कि तालिबान को इक़्तिदार एक मुआहिदा के तहत मुंतकिल किया गया था। कतर में जो मुआहिदा तालिबान और अमरीकियों के माबैन हुआ था उसमें यह तय पाया था कि तालिबान काबुल पर या चंद और मखसूस शहरों पर इलाकों पर कब्जा नहीं करेंगे और बाकी इलाके अमरीकियों ने सरेंडर कर दिए थे, और बिल आखिर अमरीकी 6 महीने या कुछ अरसे के बाद इनके दरमियान कोई ऐसी सेटलमेंट करवाना चाहते थे। बहरहाल जो भी कुछ हुआ उसमें दिखाई ये दिया कि अमरीकी इंतजामिया इस बात पर नाखुश है कि पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से शायद ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कोई लोग कहते हैं कि 10,000 या 7,000 लोग पाकिस्तान से वहां भिजवाए गए जिन्होंने जाकर तालिबान को इकट्ठा करके काबुल पर कब्जा किया। अब पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर और पाकिस्तान के वजीर खजाना ये कहते हैं कि अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर अपने किरदार को दुरुस्त करे। अगर तो मैं मुख्तलिफ आर्मी चीफ साहिबान और पाकिस्तान के मुख्तदिर हलकों की बात करूं तो मैंने परवेज मुशर्रफ से हमेशा यही सुना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के मामलात में गैर जरूरी तौर पर मुदाखलत करना बिल आखिर गलत था और पाकिस्तान ने यह बहुत बड़ी गलती की। जनरल बाजवा जब पहली दफा जर्मनी के दौरे पर गए, वहां पर भी उन्होंने एलानिया तौर पर कहा कि पाकिस्तान 40 साल से एक डर्टी गेम खेल रहा था और पाकिस्तान में मेरे पेशरो बहुत गलत काम करते रहे थे। तो हमें तो यह खुशफहमी और खुशगुमानी थी कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मुकम्मल तौर पर अपनी पॉलिसी से निकाल दिया है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ये कम से कम तज्जिया करने की सलाहियत होनी चाहिए कि कौन लोग इसको कबूल करते हैं या कौन लोग इसको कबूल नहीं करते। बिलाशुबा पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात में अमेरिका की खास अहमियत है और मुख्तलिफ मौके पर सदर अयूब और सदर ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को अमेरिका की एक रखेल रियासत के तौर पर, एक ऐसी रियासत जो पैसे लेकर लड़ाई करती थी, के तौर पर मुतारिफ करवाया, जिससे अमेरिकी इंतजामिया भी समझती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को जैसे चाहे बाजू मरोड़कर उनसे काम ले सकती है या अदायगी के इवज खरीद सकती है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि दोनों वाकयात जब हुए या अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने जब पाकिस्तान को इस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में एंगेज किया तो अमेरिका में रिपब्लिकन हुकूमतें कायम थी। तो अमेरिकी रिपब्लिकन जब भी इक्तदार में आते हैं वो अमेरिकी इंतजामिया या अमेरिका की जो सुपर पावर होने की हैसियत है उसके एंगल से पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की जमहूरियत पर बालादस्त हैसियत देते हैं और उसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करते हैं। और जब ये कैफियत होती है तो इसी कैफियत में पाकिस्तान में जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वो अवाम, राज या जमहूरियत को रोक कर तो बिलाखिर ऐसे अपने पपेट्स या कठपुतलियों को नाफिज करती है जिनकी मौजूदगी में वो आज़ादी से काम कर सकें। पाकिस्तान की रियासती मुक़्तदरा के साथ पहली बदकिस्मती ये हुई कि ट्रंप रिपब्लिकन साइड से आया था और इन्हें यह यकीन थी कि अब ट्रंप के आने के बाद, रिपब्लिकन्स के आने के बाद पाकिस्तान के लिए अमेरिकी सरमायाकारी या पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए अमेरिका के वसाइल से इस्तेफादा करना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन ट्रंप अपने तमाम पेशरो रिपब्लिकन सदूर से बिल्कुल मुतसादिम समत में काम करता रहा और उसने सबसे पहले अमेरिका का नारा देकर पाकिस्तान की रियासती मुक्तदरा पर कंट्रोल करने की कोशिश की और उनको सिर्फ और सिर्फ डांट डपट या दबाव के जरिए
काबू लाने का तरीका कार इख्तियार किया। और इसी तरह कश्मीर के मामला पर भी पाकिस्तान को दबाव में लाकर उससे कुछ नापसंदीदा फैसले करवाए गए। ट्रंप के बाद जो बाइडेन जब अमेरिका के सदर बनते हैं तो मैं समझता हूं कि जो बाइडेन के साथ माजी में पाकिस्तान की रियासती मुक्तदरा को काम करने का तजर्बा था, तो इन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए था कि जो बाइडेन पाकिस्तान की जानिब से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या पाकिस्तान के रियासती मुक्तदरा का मुंतखब अवामी जमहूरियत पर कंट्रोल पसंद नहीं करेगा। इस सारी सूरत हाल में जितने भी तरीके इख्तियार किए गए अमेरिकी इंतजामिया को खुश करने के लिए, आपने सी पैक बंद किया, आपने अपने गिरदोनवा में आपने अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात खराब किए, उसका फायदा होने के बजाय हमें नुकसान होता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है कि अगर मुहिब्बे इमरान खान इस बात को समझ गए हैं, जो बात मोईद यूसुफ कह रहे हैं या जो बात वजीर खजाना कह रहे हैं, तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर जरूरत है कि हमें एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनाना हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का बाजू मरोड़कर चीन के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। मैं इस थ्योरी से इत्तफाक नहीं करता। मैं नहीं समझता कि अब कोल्ड वार का कोई जमाना मौजूद है। चीन और अमेरिका के माबैन जो तिजारत का वॉल्यूम है वो इस कदर बड़ा है कि अमेरिका और चीन दोनों आपस में खुली जंग या बराह रास्त या कोल्ड वार किस्म की सिचुएशन पैदा करना अफोर्ड ही नहीं करते। अगर चीन और अमेरिका के दरमियान कोई ऐसी सलमोहरी आती है तो अमेरिकियों की अशियाए जरूरियां पूरी नहीं होंगी और चीन की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानियों ने कोल्ड वार की जो साइकोलॉजी थी, जो हमारी ज़हन साजी की गई हुई थी, उसके तहत खुद ये अपनी सोच के मुताबिक पॉलिसियां बनाते चले गए और सी पैक को बंद कर दिया और इस तरह के मामलात में पाकिस्तान का माली नुकसान किया। शायद अमेरिका इस जाविया पर नहीं सोचता था, लेकिन अफगानिस्तान के मामला में अगर आप तस्लीम कर रहे हैं, अगर आप ये खुलेआम बयान पब्लिक में बयान दे रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है, तो कभी भी इट इज नेवर टू लेट, देर नहीं हुई होती। आप अपनी पॉलिसी को यू टर्न देने में मशहूर हो, आप रोज पॉलिसी को यू टर्न देते हो, तो उस पॉलिसी को यू टर्न क्यों नहीं दिया जा सकता। अब दूसरी बात हम जिहादी तंजीमों या तालिबान की करते हैं कि उनका अपना एक रवैया है। बिलाशुबा उन्होंने लड़ाई की होगी, उन्होंने लोगों को कत्ल किया होगा, उन्होंने जंग की होगी, वो लोगों को अगवा करने में, बम धमाके करने में महारत रखते होंगे, लेकिन ये जिंदगी का एक जाविया है, एक एंगल है, और जिंदगी मल्टी डायमेंशनल है। जिंदगी के हजार जाविये हैं। आज के दौर में सिर्फ कत्ल कर देना, सिर्फ जंग जीत लेना, सिर्फ लड़ाई करने के लायक अहलियत हासिल कर लेना, ये राजनीति नहीं कहलाता। आज के दौर में राजनीति सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी मईशत को दुरुस्त तौर पर चला सकते हो। तो पाकिस्तान जो उन्हें जंगी तौर पर सपोर्ट करता है, फौजी इमदाद देता है या सरपरस्ती करता है, पाकिस्तान तो खुद मुआशी तौर पर नाकाम रियासत है, तो पाकिस्तान उन्हें क्या दे सकता है। बिलाशुबा हुकूमत पाकिस्तान ने डॉलर पर जो दबाव फेस किया है और जो पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, उसमें अफगानिस्तान के हालात का एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हम किसी भी लेवल पर अफगानिस्तान पर काबिज लोगों को यह बात नहीं समझा सकते कि हुकूमत आजाद तिजारत के लिए बनाई जाती है, हुकूमत लोगों की आजादियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बनाई जाती है। वो हुकूमत के बारे में यही सोचते हैं कि हुकूमत औरतों को जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनाने के लिए बनाई जाती है, हुकूमत लड़कियों के स्कूल बंद करने के लिए बनाई जाती है, हुकूमत लोगों की आजादियों को महदूद करने के लिए बनाई जाती है, हुकूमत नाई की दुकान बंद करने के लिए बनाई जाती है, हुकूमत खवातीन के तालीमी इदारों को बमब्लास्ट करने के लिए बनाई जाती है, और हुकूमत अवामी इखलाक की ठेकेदारी का नाम है। आज के दौर में जो भी कामयाब रियासत है वो ऐसे कामों से पीछे हट चुकी है और वो अपनी तरजीह को, अपनी फोकस बनाती है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा आजादियां दी जाए ताकि अवाम ज्यादा से ज्यादा कारोबार करें, धंधा करें और पैसा कमाएं। जब अवाम पैसा कमाते हैं तो टैक्स के जरिए हुकूमत पैसा जमा कर सकती है। आज तालिबान का निजाम अमली तौर पर नाकाम हो चुका है। मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान के इस खुले एतराफ के बाद अगर हम डायलॉग के जरिए, दलील के जरिए तालिबान को कायल नहीं कर सकते तो हमें अपनी पॉलिसियों को यू टर्न करना चाहिए। हमें अपने कौमी मफाद में ये पॉलिसी करना चाहिए कि हम क्रॉस बॉर्डर किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको अपने हाल, उनके हाल पर छोड़ दें और हम अपनी हुकूमत के बारे में तवज्जो करें और ध्यान करें। और बैनुल अक़वामी सोसाइटी, मैं समझता हूं कि चीन, रूस, अमेरिका, इंडिया, दुनिया के हर मुल्क ने, यूरोपीय यूनियन, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एक्टिव इंट्रूड नहीं करना चाहिए, दस्तराजी नहीं करनी चाहिए।
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो हम आखिर क्यों पूरी दुनिया की बात मान नहीं लेते? अगर ये बात मानकर हमारे लिए बिजनेस के नए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, नए एवेन्यूज खुलते हैं, हमारी आमदनी में इजाफा होता है या हमें कर्ज लेने की सहूलत में इजाफा होता है। माजी में हमने एक तवील जंग अफगानिस्तान में लड़ी क्योंकि हमें फंड्स दिए जाते थे, हमें पैसा दिया जाता था, हथियार दिए जाते थे। आज सऊदी अरब की हुकूमत, कतर की हुकूमत या कोई भी दीगर हुकूमत, अमेरिकी हुकूमत ये फाइनेंसिंग से इनकार कर चुकी है। तो जब आप अपने वसाइल महदूद रखते हुए अपने मुल्क की दिफा पर कंप्रोमाइज करते हैं और इंडिया की बहुत सारी चीरा दस्तियों पर आप खामोश होते हैं, इंडिया ने कश्मीर पर नागवार और नाजेबा कब्जा किया तो आप कहते हैं कि निसफ घंटा तक हम खड़े होंगे, आप इंडिया के पायलट को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इन हालात में आप किसी और बॉर्डर पर वायलेंस को कितना अरसा चला सकते हैं या कितना अरसा समझा सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि हुकूमत के इस एतराफ के बाद आज हमारे पास आखिरी मुनासिब तरीन वक्त है कि हम यू टर्न लें और हम बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ मिलकर उनके हम आहंगी के साथ पॉलिसी चलाएं। हम ऐसी पॉलिसी चलाएं जिस पर चीन भी खुश हो, यूरोप भी खुश हो और अमेरिका भी खुश हो। इसके अलावा हमारे पास जाए मफर नहीं रही। अगर आप आज ये खुश दिली से नहीं करेंगे तो मैं एप्रीहेंड करता हूं, मुझे ये खदशा है कि 6 महीने के अंदर बैनुल अक़वामी ताकतें खुद अपना निज़ाम नाफिज करने की पोजीशन में होंगी, क्योंकि आपकी माली पोजीशन, आपकी मुआशी हैसियत दिन ब दिन गिर रही है और आपके हमसाया मुल्क की मुआशी हैसियत तो पहले से ही गिर चुकी है। तो आप जब 2 अक़वाम को फीड कर रहे होंगे, आप 2 अक़वाम को खिलाने के लिए आप ज्यादा अरसा अफोर्ड नहीं करते, आपके पास इतने वसाइल नहीं है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।